मैं इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उसी पर तशरीफ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल lahu व मन युद्लिल फला हादिया lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد वसल्लम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की सदावार है जो तमाम आलमीन का परवरदिगार। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। और इस बात की गवाही देता हूँ आपके और हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदीदा बंदे रसूल हैं। तमाम हज़रात से मौजूदाना गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में दुरूद शरीफ पढ़ने की सादत हासिल फरमाए। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम। सामईन किराम, जिस माह से हम गुजर रहे हैं यह माह मुबारक रबीउल नूर रबीउल अव्वल के महीने से हम गुजर रहे हैं। और यह मुबारक महीना वो है कि जिसमें ताजदार मदीना दोनों जहां के आका और मुख्तार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का महीना है। और ये हम आशिकों के लिए बड़ा प्यार मोहब्बत वाला महीना। और जैसा ही यह महीना आता है हमारे मुजाहिद दिल फिर लहराने लगते हैं प्यारे नबी की मोहब्बत में। हमारे मुजाहिद दिल यह माह के आते ही प्यारे नबी की इश्क में, प्यारे नबी की मोहब्बत में मौजूदा हो जाते हैं। और प्यारे नबी के उशाक, प्यारे नबी के चाहने वाले इस माह मुबारक के आते ही इसकी पहली तारीख से ही अपने अपने घरों में और जिससे जो होता है अपने अपने अंदाज से खुशियों का इजहार करते हैं। और इस माह मुबारक के आते ही लोग खैरात में इजाफा करते हैं, नए कपड़े दिलवाते हैं और इस माह मुबारक के अंदर घरों में फूलों की महफिल सजाते हैं। और इस माह मुबारक के आते ही लोग मसाजिद के अंदर कोई 12 रोजा कोई पूरा मुकम्मल एक महीना प्यारे नबी की आमद की खुशियों के मौके पर, प्यारे नबी की आमद की खुशी के मौके पर जब से मुनाफिक करवाते हैं तो हमारी ये महफिल भी उसी की एक कड़ी है कि हम प्यारे नबी से बेहद मोहब्बत करते हैं, प्यारे नबी से बेहद
मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की हमारी दलील है कि हम जैसा भी ये माह मुबारक आता है, इस माह मुबारक के अंदर जब से मुनाफिक करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि प्यारे नबी की जो अज़मत रिफ़त बुलंदियां अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है, वो जब से मुनाफिक करके वो रिफ़तें वो बुलंदियां लोगों को बताएं, ताकि लोगों के दिलों में प्यारे नबी की और मोहब्बत जागृति हो जाए, और जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है और उतना ज्यादा आदमी उनकी इताअत करता है। तो ये दर हकीकत इस माह मुबारक के अंदर हमारे अंदर इताअत का और जज्बा पैदा हो जाता है। दीगर माह से इस माह में और ज्यादा हम इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह की इबादत करते हैं। सामने का गुरु अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना क्या मामूली बात है। आदिल शरीफा में आता है, एक साहब रसूल, जिहादी साहब रसूल है गांव के, और वो साहब रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में आते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब वाक़ई होगी, क़यामत कब आएगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम उसके लिए क्या तैयारी किए हैं, तुम उसके लिए क्या सामान किए हैं। तो वो साहब रसूल के जुमले का कुर्बान जाऊं, वो क्या कहते हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं साहब रसूल क्या बेनमाज़ी हो सकते हैं, साहब रसूल क्या ज़कात देने वाले नहीं हो सकते, क्या साहब रसूल वालिदैन के नाफरमान होते हैं। अरे वो तो तमाम के तमाम प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले होते हैं। वो कोई चीज छोड़ते ही, कोई सुन्नत छोड़ते ही नहीं है। हर वो चीज जो प्यारे नबी करते हैं वो तमाम चीजें सहाबा करते हैं। वो तमाम सहाबा का मामला ऐसा होता है, छोटी सी छोटी चीज भी जब प्यारे नबी को करता हुआ देखते हैं तो उसको बचा लाते हैं। वो छोटी चीज को भी छोड़ना गवारा नहीं करते हैं। आपको एक वाक़या बयान करता हूं। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम से गुजर रहे हैं, एक मुकाम से गुजर रहे हैं और सहाबा आपके साथ में है। यार नबी एक मुकाम से गुजरते हैं तो टहनी, एक दरख्त की टहनी प्यारे नबी के सर अकबर को लग रही थी, तो अब वो उस मुकाम से अपने सर को थोड़ा सा झुका कर गुजर जाते हैं और आते हैं, आप ही थोड़ा सा नीचे सर झुका कर गुजर जाते हैं। दीगर सहाबा जो थोड़ा सा दराज तक थे वो भी सर नीचे करके गुजर जाते हैं। जब सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आती है तो आप भी अपने सर मुबारक को थोड़ा सा नीचे करके गुजरते हैं। लोगों ने पूछा, प्यारे नबी का कद थोड़ा सा दराज था, अगर आप प्यारे नबी उस मुकाम से गुजर जाते तो वो टहनी प्यारे नबी के सर मुबारक को लग जाती। इसकी वजह से प्यारे नबी ने अपने सर मुबारक को नीचे किया। अबू बकर भी लंबे थे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी लंबे थे, दीगर जो सहाबा यहाँ से गुजर रहे थे वो भी लंबे थे। इसकी वजह से अपने सर मुबारक को नीचे करके गुजर गए। अली आपका कद मुझसे थोड़ा सा कम है, आप इस मुकाम से जब गुजर रहे थे तो इसी तरह अगर गुजर जाते तभी वो टहनी आपके सर पर नहीं रखती थी। उसके बावजूद भी आपने अपने सर मुबारक को क्यों नीचे करके गुजर, यहाँ से नीचे करके गुजरे। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो, ये वो मुकामी से फरमाते हैं, अरे मुकामी सुन, तेरी नजर उस टहनी के ऊपर थी, मेरी नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर थी। प्यारे नबी इस मुकाम पर अपने सर मुबारक को नीचे करके गुजरे तो मैं इसी चीज को देख रहा था, टहनी को नहीं देखा था, प्यारे नबी के सर अकबर को देख रहा। तो इस तरह कोई इबादत का मामला नहीं था, कोई इबादत
जहरीली लकड़ी इसकी वजह से नीचे गुजर रहे हैं। तो ये भी मोहब्बत का ये आलम था कि थोड़ी सी नहीं इताअत के अंदर पूरी इताअत से सरकशी नहीं कर सकते थे। सहाबा के अंदर इतना जज्बा था, प्यारे नबी जैसा अमल के उसी तरह करने की कोशिश करते। तो वही से बात बयान कर रहा था, वह जिहाद रसूल फरमाते हैं तो या रसूल का मतासा क़यामत के बाद होगी, क़यामत कब आएगी? तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम उसके लिए तैयारी क्या की? तो वो ये भी कह सकते थे कि मैं नमाज नहीं पढ़ा, मैं रोजे रखा, मैं बना ये बातें थी क्या, मैं मोहम्मद का फरमा बता रहा हूँ, मैं खैरात किया, ये करा, ये क्या तमाम चीजें गिनना करते थे। वो साथ रसूल के तमाम चीजें नहीं गिनवा रहे हैं। वो फरमाते हुकूक़ुल्लाह व रसूलिही, मेरे पास कोई सरमाया नहीं, कोई सरमाया नहीं है रसूल अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत है मेरे पास, कोई और चीज नहीं है रसूल अल्लाह। मेरे पास इबादतों पर घुमंड नहीं, इबादतों पर तकब्बुर नहीं है या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक ही चीज है, एक ही चीज कब्र करने वाली है, एक ही चीज जिसके ऊपर मैं हुकूमत करता हूँ, आपकी मोहब्बत या रसूल अल्लाह। तो कुर्बान चाहे प्यारे नबी के जुमले पर, और वो जुमला हमारे लिए भी है। प्यारे नबी फरमाते हैं, वो साहबी रसूल से फरमाते हैं कि तेरी मोहब्बत मुझसे है रसूल, सुन ले, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है हमारे उसके साथ रहेगा। तो ये मोहब्बत जिससे आदमी करता है उसके साथ रहता है। जब ये प्यारे नबी के ज़माने मुबारक से जुमा निकला तो सहाबा उस दिन को जश्न के तौर पर मनाया। क्यों? दीगर जो सहाबा थे, छोटे छोटे जो सहाबा थे, मक्के में अजीला सहाबा से कम थे, तो वो ये कहते थे कि हमारे आमान हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरह तो नहीं है, लेकिन हम इन हज़रात से मोहब्बत करते हैं और ये प्यारे नबी के इरशाद के मुताबिक हम इनके साथ क़यामत के दिन रहेंगे, जन्नत में उनके साथ रहेंगे। अल्लाहु अकबर। तो सामने किराम, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ रहता है। तो हम प्यारे नबी से बेहद मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत की दलील है कि हम 12 रोजा मजालिस मस्जिद हज़रा के अंदर मुनाफिक करते हैं और मुनाफिक करके इस ज़िमन में प्यारे नबी की सीरत को बयान करते हैं, प्यारे नबी की अज़मत को बयान करते हैं, प्यारे नबी की तालीमात को बयान करते हैं, प्यारे नबी के उस्वा मुबारक को बयान करते हैं। सामने कराम ऐसा को भी प्यारे नबी के बचपन के मुताबिक कुछ कहने के लिए कहा गया। सामने कराम प्यारे नबी के बचपन, अल्लाहु अकबर, बारह भी कहते हैं 40 साल की उम्र में नहीं बने, 40 साल की उम्र में शहीद थे, नबी बने, नबी नहीं थे, 40 साल के बाद बने। आज की तारीख से आपको मालूम हो जाएगा कि बचपन से ही किस तरह की बातें थी, क्या क्या चीजें थी। प्यारे नबी ईरान में नबो 40 साल की उम्र शहीद देखिए, और प्यारे नबी को अल्लाह ताला नबी का बनाया। प्यारे नबी फरमाते हैं कि अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मिट्टी से पैदा कर रहा था, उससे पहले अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये आगे दिल के मराहिल में थे, अभी पैदा ही कर रहे थे, उससे पहले अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया। नबी होने का ऐलान 40 साल की उम्र से प्यारे नबी ने किया। और जब प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सजदा करते हुए तशरीफ लाए। इससे पहले कि आप गुमान में सुन चुके होंगे, प्यारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो प्यारे नबी सजदा करते हुए तशरीफ लाए और ज़बान मुबारक
से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो वो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नमाज किया तलकीन फरमाई, नमाज का हुक्म दिया। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे जो बचपन में गुफ्तगू किए और ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म किया है। लेकिन प्यारे नबी तमाम सलाम के सरदार हैं, इस दुनिया में जब तशरीफ लाते हैं तो अमली तौर पर बता रहे हैं, प्यारे नबी सजदे में तरसते हुए इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और ये कहते हैं अब सजदे में इस दुनिया में जब तशरीफ लाए सजदा करते हुए तशरीफ लाते हैं प्यारे नबी, तो ये बता रहे हैं अपनी उम्मत को कि देखो मैं नमाज से बेहद मोहब्बत करता हूँ, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते तो फिर अपना नमाज पढ़ो। प्यारे नबी दुनिया में सुबह में पहले जो आए आते ही सुबह में पहला जो काम किए हैं तो अल्लाह ताला की इबादत किए हैं, नमाज पढ़े हैं। तो प्यारे नबी से अगर मोहब्बत है तो हम फिर अपना नमाज पढ़ने वाले होना चाहिए। और फिर प्यारे नबी एक फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। ये जब सलाम की दुनिया में जब तशरीफ लाए तो उनके लिए इबादतों के लिए मखसूस मुकाम थे, मखसूस मुकाम पर जाना और वहां पर इबादत करने का मामला था। लेकिन जब प्यारे नबी की बारी आई, प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो अब प्यारे नबी के खातिर अल्लाह ताला ने तमाम मिट्टी को पाक फरमा दिया, तमाम मिट्टी को जहां चाहे आपके लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ना सिर्फ पहाड़ बनाया बल्कि पाक करने के काबिल भी बनाया, तयम्मुम कर सकते हैं। अगर आप आगे मैसर ना आए तो फिर तयम्मुम करके नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये प्यारे नबी की इस दुनिया में तशरीफ लाते ही अल्लाह ताला ने तमाम बुरे ज़मीन को पाक फरमाया। तो सामने प्यारे नबी की पैदाइश के वाक़यात आप सुन चुके हैं, लेकिन प्यारे नबी के बचपन के वाक़यात आपके सामने कुछ गुज़ार करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम 5 ख़वातीन से दूध पिए। प्यारे नबी 5 ख़वातीन से दूध पिए हैं। उसमें हज़रत सुहैबा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत कौला रज़ियल्लाहु अन्हा और बनी सआद के खातून है, उनका आपने दूध किया। 5 ख़वातीन का प्यारे नबी ने दूध नोश फरमाया। आपकी रज़ाई 5 माएँ हैं। सामने पड़ा हज़रत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यारे नबी की रज़ाई माँ है। और जब आप मक्के का रिवाज था, वहाँ का दस्तूर था कि मक्के के लोग अपने बच्चों को गांव में भेजा करते और गांव में रखते, इस वजह से कि उनकी परवरिश अच्छी हो। गांव की आबोहवा अच्छी रहती है, गांव की आबोहवा की वजह से परवरिश अच्छी होगी और फिर उसके साथ साथ ये होगा कि वो अपनी ज़बान की बड़ी हिफाजत किया करते थे। तो शहर के अंदर रहेंगे तो शहर के लोगों में रहकर अरबी ज़बान खराब हो सकती है, लिहाजा अपने बच्चों को यहाँ पे भेज देते हो गया। आज का मामला अलग है, उस जमाने का मामला अलग है। आज का मामला ऐसा है, यहाँ के लोग बगल ज़बान में बोलते हैं, शहर के लोग थोड़ा अच्छा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि देहात के लोग वसी अरबी बात किया करते थे और शहर के जो लोग थे वो थोड़ा सा बोल चाल अंदाज में बयान करते थे। तो अपने बच्चों की ज़बान अच्छी होना, इसके काबिल होना का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को देहात में ख़वातीन के हवाले करते। 3-4 साल के करने के बाद फिर उनको लाकर वापिस किया करते। और फिर जो गरीब नादान जो लोग रहते तो ये बच्चों को ले जाते और ले जाकर उनकी बच्चों की परवरिश करते और परवरिश करके अपना
अपने बच्चों का और अपने खानदान का गुजर बसर इसके ऊपर क्या होगा। तो इसी गर्ज के खातिर कुछ खवातीन आती है मदीना मुनव्वरा से भी और दूर दीगर मुकामात से मक्के मुकर्रमा और तशरीफ लाती है और लाकर यहाँ पर जब दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तशरीफ लाती है, आप बहुत ही बड़ी मुनारा और जिस ऊँटनी पर आप बैठकर आती हैं वो बहुत ही नन्ही कमजोर ऊँटनी और जो आपके साथ आई हुई थी उनकी ऊँटनियां बड़े कुव्वत वाली ताकतवर थी। वो जल्दी जल्दी जाती है और अरब के अंदर पहुंचती है और अरब के अंदर पहुंचने के बाद ये होता है कि वहां के जो मालदार मुतवक्किल लोग थे, ताकत वाले जो लोग थे, दौलतमंद जो लोग थे, उनके बच्चों को ले लेते। कोई भी प्यारे नबी के पास नहीं आते हैं इस वजह से कि ये तो यतीम बच्चा है, इनके वालिदैन नहीं है, हम इनको ले जाकर क्या करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि प्यारे नबी उनको मुंतखब नहीं किए। अब दाई हलीमा भी आती है, बाद में आती है, तशरीफ लाती है और वहां पर देखती है कि पूरे बच्चों को ले लिए है, दौलतमंदों के बच्चों को ले लिए हैं और उसके बाद प्यारे नबी के अलावा कोई बच्चा बचता नहीं है। तो बड़ी मायूस हो जाती है कि अब क्या किया जाए, एक बच्चा लिए है और कोई बचे हुए नहीं है और अपने बच्चा साथ में लेकर आती है, शौहर के साथ में रहते हैं, वो अपने बच्चे को देखती है कि अगर मैं चले जाऊंगी तो फिर इसको पालूंगी किस तरह, तो कुछ ना कुछ तो गुजर बसर का सामान हो जाएगा, लिहाजा वो बच्चे को ले लेती है। जब प्यारे नबी को लेने की घर से आती हैं तो प्यारे नबी के घर मुबारक के अंदर जब तशरीफ लाती है, जब घर में दाखिल होती है तो खुशबुओं की महक चालू हो जाती है, वो खुशबुओं के अंदर दाखिल होती है और वो खुशबुओं के साथ जब घर में दाखिल होती है तो ऐसी खुशबू कि अब तक इस तरह की खुशबू नहीं सुनी थी, इस तरह की खुशबू सुन तेरे घर में दाखिल होती है। जब प्यारे नबी के वो मुशर्रफ को देखती है तो कहती है कि अल्लाह की कसम मैं अब तक इतने बच्चों को देखी लेकिन इस तरह मुबारक चेहरा, इतना रोशन चेहरा किसी का नहीं देखी। और जैसा ही और दाई हलीमा कमजोर थी और फिर खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, कुछ खाने के लिए रहे तो दूध भी मैसर आता है, खवातीन को खाने के लिए भी कुछ मैसर नहीं रहता था तो दूध भी मैसर नहीं आता था, अपने बच्चे को भी दूध पिला नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल से बच्चा को दूध पिलाया करती। लेकिन दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के प्यारे नबी को अपने गोद में लेती है, जैसा ही गोद में लेती है तो प्यारे नबी के गोद में आते ही दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी मुबारक का दूध आ जाता, वो परेशान हो जाती है और फिर आपके वालिद मालिका से बातचीत करती है। आपकी वालिद मालिका फरमाती है कि मेरे बेटे को पालोगी, मेरे बेटे की परवरिश करोगी, तो अब क्योंकि अगर मैं गोद में नहीं लेती तो हिचकिचाहट वाली बात हो सकती थी, लेकिन अब गोद में लेते ही होलिका ले चुकी थी तो फरमाती हाँ मैं आपके बच्चे की परवरिश करूंगी। वहां से लेकर जब दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने कबीले की तरफ आती है, अपने घर की तरफ आती है तो बेशुमार मौजूदात का जरूर देखती है। आप प्यारे नबी को लेकर तो मैं पहले काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले जाती है और उस वक्त का जो मामूल था वहां पर जो बुत थे उन बुतों को के पास करीब ले जाती है, वो बुतों के पास जैसे ही प्यारे नबी को करीब ले जाती है जैसा ही बुतों के पास ले जाती है वो बुत और मुंह जाती है। जो बुत वहां पे रखे हुए थे प्यारे नबी की हैबत की वजह से प्यारे नबी का बचपन है वो पूरे के पूरे बुत वहां से गुजर रहे हैं। और हजरत अस्वद के पास जब आपको लेकर आती है तो हजरत अस्वद का मामला क्या है? हजरत अस्वद वो पुत्र है कि आप उसको चूमते हैं तो
छीन लेता है, आपके अंदर से खींच लेता है वो हजर असवद। लेकिन जब हजर असवद के पास आते हैं, आदमी के ख्वाहिश होती है हजर असवद को हाथ लगाओ। हजर असवद को अगर हाथ नहीं तो कम से कम हाथ का इशारा करना चाहिए। हाथ अगर नहीं लगा सकते तो हाथ का तो इशारा करना चाहिए। तो हाथ का इशारा भी करते हैं तो वो अपने गुनाहों को खींच लेता है वो अंदर। लेकिन दाई हलीमा जो क्या रहती वो हजर असवद के पास ले जाती है। जैसा ही ले जाना था तो वहां पर होता ये है कि हजर असवद अपने मुकाम से निकलता है और ये प्यारे नबी का मुकाम होगा। और फिर दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है तो रास्तों के पत्थर, रास्तों के दरो-दीवार, रास्तों के दरख्त नबी के ऊपर सलाम अर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्यारे नबी इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो अब आपके ऊपर साया किया हुआ है। ये तमाम मौजूदात को देखती हैं, परेशान हो जाती हैं। और जब ऊँटनी के ऊपर बैठ कर सवार होकर आगे बढ़ रही है दाई हलीमा तो ऊँटनी ताकत थी, कमजोर थी, नहीं थी, चलने के काबिल नहीं थी। लोग ये समझते थे कि वापिस लौट कर नहीं आने वाली है ऊँटनी, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसा ही नबी इसके ऊपर उस ऊँटनी पर बैठते हैं तो उस ऊँटनी के अंदर भी खूबत आकर के तमाम आ जाती है और उसके काम में जुड़ा जाता है। जो खवातीन आगे निकल चुकी थी वो खवातीन पीछे हो जाती है और कहती हैं कि हलीमा क्या बात है, क्या ऊँटनी बदल दिए, सवारी बदल दिए, आम इतनी तेजी के साथ किस तरह बढ़ रही है? तो कहती है नहीं, ऊँटनी वही है, सवारी वही है, लेकिन सवार बदल चुका है। ये सवार जो है इसकी सवार की बरकत से ये सवार को जो बैठा हुआ है इसकी बरकत से ऊँटनी के अंदर इतनी कुव्वत आ चुकी है, इतनी ताकत आ चुकी है वो पीछे करेगा आगे बढ़ रही है। प्यारे नबी अपनी उम्मत को ये दर्द दे रहे हैं। ये देखो तुम दुनिया में आए हैं तो इल्म के मैदान में पीछे नहीं रहना चाहिए, तुम इल्म के मैदान में आगे रहना चाहिए, हर मैदान में तो आगे रहना चाहिए। तुम मुख्तदा हो, तुम इमाम हो, तुम सरदार हो, तुम्हें तमाम उम्मत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, रहनुमा बनाकर भेजा गया। तुम मुख्तदा हो पूरी कौम की, तुम पीछे रहने के लिए नहीं है, तुम इक़्तिदार तुम इमाम हो, तुम आगे बढ़कर आगे पूरी कौम की सरदारी हमारे हाथों में दे जाने वाली है। प्यारे नबी की अगर उम्मत है तो हमें चाहिए कि हम प्यारे नबी के तालीमात पर अमल पैदा हो जाए और दुनिया के अंदर इल्म के मैदान में तमाम हर चीज के मैदान के अंदर आगे बढ़े और आगे बढ़े। ये जरूरी है आज के जमाने में। सामने कराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले हमें दर्द दिए वो इल्म का दर्द दिए, लेकिन आया अफसोस कि जो कौम को इल्म का सबक सबसे पहले मिला लेकिन पूरी कौम इल्म से दूर है। यहाँ तक कि गरीब कौम से भी हम पीछे पिछड़े हुए हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम इल्म के मैदान में भी आगे बढ़े, दुनिया के इल्म भी सीखें, दीन के इल्म भी सीखें। दीनी दुनिया के इल्म, अगर दुनिया के इल्म भी इस नियत से सीखें कि मैं डॉक्टर बनूंगा और अपने मुसलमान भाइयों की खिदमत करूंगा, तो ये भी आप सीख रहे हैं, ये इल्म हासिल कर रहे हैं, ये भी सवाब है। तो सामने का दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब अपने बदन के करीब में पहुंचती है तो पहुंचने से पहले क्या देखती है कि एक बकरी आती है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर जाती है। प्यारे नबी के कदमों में गिर जाती है, थोड़ी देर कदमों में गिरती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। ये चीजें तमाम देख रहे थे हज़रत दाई हलीमा और आपके शौहर। और जैसा ही आपके घर में तशरीफ लाते हैं, घर में कोई मालदार नहीं थे, आपका खानदान मालदार नहीं था, लेकिन जैसा ही प्यारे नबी तशरीफ लाते हैं ना सिर्फ आप मालदार हो गई, आप सब
रहते थे वो भी पैसे वाले हो गए और वहां के पूरे खेत लहराने चालू हो। हजरत दाई हलीमा फरमाती है कि प्यारे नबी जब से हमारे घर में तशरीफ आए हैं तो जो बकरियां हमारे पास थी वो बकरियां दूध नहीं दिया करती थी, लेकिन अब इतनी दूध देती है कि मेरे बच्चे सहरान हो जाते हैं और बाहर के पड़ोसी बच्चे भी सहरान होते हैं। इतना कसरत के साथ बकरियां दूध दिया और दाई हलीमा फरमाती है कि प्यारे नबी के रोज़े अकबर का क्या कहना। प्यारे नबी के रोज़े अकबर के बारे में दाई हलीमा फरमाती जब से प्यारे नबी को मैं लाई हूं घर में कभी चिराग से लाई नहीं हूं। प्यारे नबी के रोज़े अकबर की रोशनी में हम रात की तारीकी को देख लेते। रात के अंदर प्यारे नबी के रोज़े अकबर की वजह से रोशनी रोशन हमारा घर होता। प्यारे नबी जिस मुकाम पर रहते वो पूरा घर रोशन। प्यारे नबी के रोज़े अकबर का मामला है। अगर किसी दूसरे कमरे के अंदर जाना होता तो प्यारे नबी को साथ ले जाते। प्यारे नबी के रोज़े अकबर की वजह से वो वहां पर तारीकी जो थी वो खत्म हो जाती और उजाला वहां पर होता। प्यारे नबी के रोशन चेहरे का मामला है। और प्यारे नबी के बारे में फरमाते हैं प्यारे नबी आम बच्चों की तरह बड़े नहीं हुए। अरे आज उनका कलमा पढ़ने वाले ये कह रहे हैं कि हमारी तरह बच्चा है। प्यारे नबी का बचपन भी अपनी तरह नहीं है। प्यारे नबी के बचपन के बारे में और किसी फरमाते हैं प्यारे नबी कैसा बड़े हुए। प्यारे नबी 2 महीने में आंखों और घुटनों को चलना चालू। प्यारे नबी 3रे महीने में देखना चालू करते हैं। 4थे महीने में दीवारों को पकड़ कर चलते हैं। 5वें महीने में बगैर सहारे के चलना चालू करते हैं। प्यारे नबी का ये मामला है। प्यारे नबी बात किए तो 8वें महीने में बात करते हैं और 90 महीने में तो फसी कलाम बेहतरीन कलाम प्यारे नबी का क्या करते। और जो सबसे पहले प्यारे नबी जुमला कहते हैं वो ये फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और फिर दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि प्यारे नबी जुमला बार बार अल्लाह का इकरार जिक्र क्या करते। प्यारे नबी का इकरार जिक्र क्या करते। ला इलाहा इल्लल्लाह कुद्दूस कुद्दूस नाम अली वयूद व रहमान व ला तक़ुलु सिनतुन व ला नौम। ये कलिमात कहते प्यारे नबी। आगे कहने वाले कहते हैं कि प्यारे नबी 40 साल के बाद बड़े बड़े उससे पहले कुछ भी नहीं थे। अरे तो फिर कुछ भी नहीं थे तो फिर किसका जिक्र कर रहे हैं। ये किसी कलिमा का बात कर रहे हैं। प्यारे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह को सुन दो अल्लाह के वहदानी बयान कर रहे हैं कि नहीं कोई मामूल मगर अल्लाह वो पाक है नामदुल वजूद की आंखें सो जाती है। यानी प्यारे नबी अपनी तरफ कह रहे हैं कि आंखें सो जाती हैं इंसानों की आंखें सो जाती हैं। रहमान व ला तक़ुलु सिनतुन व ला नौम। रहमान वो है कि जो जिसे ऊँघ नहीं आती है ना सोता। अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला का जिक्र बयान कर रहे हैं। और प्यारे नबी बचपन के बारे में फरमाते हैं कि प्यारे नबी का बचपन कितना बेहतरीन कितना पाकीज़ा बचपन। क्या आम बच्चे तहारत का एहतमाम नहीं क्या करते। जब चाहे जिस तरह चाहे तारत से बाहर हो जाते हैं। लेकिन दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है प्यारे नबी का कायम कबूल मुकर्रर था। दाई हलीमा का कायम कबूल मुकर्रर था। वही औकात में दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि प्यारे नबी उसी वक्त में तारत से बाहर हुआ। वो लेकिन 4-5 साल तक दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला प्यारे नबी को तरफली फरमाई। लेकिन वो अय्याम में कभी प्यारे नबी को तकलीफ प्यारे नबी दाई हलीमा को तकलीफ बताए। दाई हलीमा हुजूर अलैहिस्सलाम को पाली लेकिन हकीकत हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपके घर को पाला। सिर्फ आपके घर को पाला बल्कि पूरे खानदान को दिया वाला तो सामने प्यारे नबी के बचपन के वाक़या बेशुमार
एक अरब के अंदर एक बाजार लगा करता था पुकार से, और उस बाजार के अंदर लोग जाते और उसके अंदर बिजुलियां वगैरह भी आते और वो बिजुलियां काहिनों से बातें मालूम क्या करते थे। और ये प्यारे नबी के बारे में गैर अजीब और गरीब जो पैकेजों से गुजर रही थी गाड़ी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला, ये तमाम चीजें देख रही थी, ये तमाम पैकेजों से गुजर रही थी। तो प्यारे नबी को चलो हलीमा के पास ले जाकर पूछेंगे कि मामला क्या, हकीकत क्या है, तो उससे जाकर पूछे। तो के बाजार में आते हैं और आकर एक आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में जरा तो बोलिए, मासूम बच्चे के बारे में सर जरा पेशेंट कोई करे। तो जैसा ही प्यारे नबी के रुके अकबर को आदमी देखता है और देखते ही चिल्ला उठता है, लोगों इस लड़के को मार डालो, इस लड़के को खत्म कर दो, ये वो लड़का है जो तुम्हें अपने पुत्रों से दूर कर देगा और वादा शरीक की तरफ लाने वाला है। ये तुम्हारे मामूदा का चैलेंज करने वाला है, मामू को इस लड़के को मार दो, इस लड़के को मार दो। चीखना चिल्लाना चालू करता है। हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा उस मंजर को देख लेती है और वहां से प्यारे नबी को देखती है और अपने घर की तरफ आ जाती है। लोग जब जमा होते हैं और कहते हैं कि क्या मामला है, क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों? तो कहते हैं कि लड़का था उससे अच्छा कहते, तो उस वक्त तो वहां पर प्यारे मौजूद नहीं रहते हैं और वो प्यारे नबी को अपने घर को तशरीफ देते, घर को लेकर आ जाती है। तो काहिनों को मालूम था उस वक्त जो प्यारे नबी के साथ उठने बैठने चलने फिरने वाले जो लोग थे वो परेशान थे। प्यारे नबी के साथ जो मौजूदात देख रहे थे, दरख्त सजदा करते, मतलब वहां प्यारे नबी के ऊपर दुरूद सलाम पढ़ा करते, अजीब व गरीब कैफियत गुजरती थी लोगों के साथ। और फिर वो शख्स सदर का जो वाक़या होता है तो हज़रत दाई रज़ियल्लाहु ताला परेशान करती है कि बच्चा गैर मामूली है, कहीं कुछ ना हो जाए, परेशान हो जाती है। और फिर आपके दादा जान हज़रत अबू मुत्तलिब के पास आकर कहती हैं कि बच्चे को आप रख लीजिए, ऐसे से तो वाक़ा जो है कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपके बच्चे को आपके पास आकर हज़रत अबू मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दे देती है। हज़रत अबू मुत्तलिब ये भी प्यारे नबी के मौजूदात को देखते हैं, बेशुमार मौजूदात को देखते हैं। आप ये को रिवायतों में आता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कभी दस्तरखान पर प्यारे नबी के बगल में बैठा करते और अगर कभी बैठ जाते तो खाना कम पड़ जाता, वो लोग शिकम शेर होकर नहीं खाते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी को हमेशा अपने साथ रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबिल के मुतवल्ली थे, आपकी मसनद थी और उस मसनद के ऊपर आप बैठा करते, उस मसनद के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता था आपके अलावा। लेकिन प्यारे नबी उस मसनद के ऊपर ही बैठते, आपके चचा वगैरह आपको हटा के तो आप फरमाते हैं ये मेरा जो पोता है, ये मेरा बेटा है, ये बड़ी शान वाला है, इसे यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, इसी को यहाँ पर दूंगा। वो मसनद के ऊपर प्यारे नबी बैठा करते। एक मर्तबा एक राही आपके पास आता, बड़ा आपका बहुत अधिक था और वो कहता है कि आप आखिरी नबी आने वाले हैं, एक नबी आने वाले हैं, पूरे विषय को यहाँ बताता है। इस तरह वो विषय को यहाँ बता रहा है और जैसा ही ये बता रहा है उसी असला में गुरु अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और आपकी मसनद पर बैठ जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद जैसा ही वो राही को देखता है और देखता है तो वो कहता है कि प्यारे नबी के चेहरे मुबारक, प्यारे नबी की आंखों को देखता है, प्यारे नबी की आंखों के अंदर सुर्ख डोले नजर आ रहे हैं, सुर्ख धारे नजर आ रहे हैं। वो देखता है कि ये नबी और आखिरी ज़मां है और आपकी शान मुबारक को देखता है कि मोहर नबूवत लगी है और आपके कदम मुबारक को देखता है, कहता है कि ये बड़ी शान मुबारक में आपका बेटा है। और वो राही पूछता है कि कौन है, वो राही को मालूम नहीं
ये कौन है, आपकी मसनद पर आके बैठ गया है? तो वो कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मेरा बेटा है। तो वो राय कहता है तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता है। क्यों? जब मैं किताबों में पढ़ा हूँ कि ये यतीम होने वाला है, तो कभी आखिरी ज़माने में यतीम होने वाला है, तो आप अगर से वालिद है तो ये हदीस नहीं हो सकता है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं हाँ ये मेरा पोतरा है, ये मेरा पोतरा है। तो वराई कहता है कि इबादत करो। तो उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों से मुखातिब होकर कहते हैं ऐ मेरे बच्चों, मेरे पोतरे की अच्छी व्यवहारी करना, इसकी हिफाजत करना। प्यारे नबी की उम्र शरीफ थोड़े से आप बड़े होते हैं, उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद आप हज़रत अबू तालिब आपके जो चचा हैं और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आप जानशीन बनते हैं, उनके लिए परवरिश आते हैं। हज़रत अबू तालिब भी माली तौर पर कमजोर थे, कसीरुल आयात थे, लेकिन जैसा ही प्यारे नबी को लिए आप जेर परवरिश आए तो इस प्यारे नबी की बरकत से पूरे घर के अंदर सैराबी आ गई। और हमेशा हज़रत अबू तालिब भी अपने भतीजे को लेकर खाना खाते। अगर कभी भतीजे को छोड़कर खाना खाते तो शिकम से वो लोग नहीं हुआ करते। कभी दूध आता तो सबसे पहले प्यारे नबी को दिया करते। प्यारे नबी वो सैराब हो गए, उसके बाद तो सैराब हो। तो प्यारे नबी के बचपन से ही मामूली वाक़यात आते हैं, वह मामूली मोजिज़ात का ज़रूर होता है, एक ने दो बेशुमार वाक़यात, क्योंकि मौलाना का हुक्म है इंशाअल्लाह फिर प्यारे नबी के ऊपर मोजिज़ात जो बचपन की है फिर कभी इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। तो इतनी बात ज़हन में रखें कि प्यारे नबी का इस दुनिया में आना मोजिज़ा, प्यारे नबी का इस दुनिया में आना मोजिज़ा, प्यारे नबी का चलना मोजिज़ा, प्यारे नबी का उठना मोजिज़ा, प्यारे नबी का बैठना मोजिज़ा, प्यारे नबी का बचपन मोजिज़ा, प्यारे नबी की जवानी मोजिज़ा, प्यारे नबी की हर अदा मोजिज़ा है। प्यारे नबी हमारी तरह हदीस नहीं है, ना प्यारे नबी का बचपन हमारी तरह है, ना प्यारे नबी की कोई चीज हमारी तरह है। प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने नबी पैदा किया। प्यारे नबी बड़ी शान वाले, बड़ी असर वाले हैं, बड़ी इज्जत वाले प्यारे नबी की ज़ात मुबारक है। बेशुमार वाक़यात इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। प्यारे नबी ये हम उम्मती है, तो हमें चाहिए कि मौजूदा हालात में प्यारे नबी जब आए तो इंसाफ दिलाते जाए, लोगों के अंदर हमदर्दियों को पैदा करते तशरीफ लाए। प्यारे नबी उखुवत भाईचारे को पैदा करना है, आपस में मोहब्बत मुहब्बत को पैदा करना है। और जब ये मोहब्बत ये मुहब्बत प्यारे नबी पैदा करना है तो अल्लाह ताला सहाबा किराम की तारीफ फरमाता है, वो अमाओ वही कहो कि मेरे सहाबा के बारे में क्या फरमाता है अल्लाह ताला, प्यारे नबी के सहाबा के बारे में कि आपस में बेहद मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो हम प्यारे नबी की उम्मत हैं, तो आपस में बेहद मोहब्बत करने वाले हो जाए। तो अब जब मोहब्बत करने वाले हों तो सामने करा, अगर आपका सगा भाई बारिश की वजह से उसका घर अगर मुनज़्ज़िम हो रहा है तो आप उसके घर को गिरता हुआ नहीं देख सकते, उसका सहारा दीजिए। अगर उसका घर उजड़ चुका है, बारिश में तबाह हो गया है, तो आप उसके घर को जलता हुआ उसके तबाह आप घर को नहीं देखते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ अपने भाई समझ कर मदद करते हैं। तो आप हमें भी चाहिए कि जो लोग बारिश की तबाहकारियों की वजह से एक अल्लाह का अज़ाब आया, उसकी वजह से तबाहकारियां हुई और लोग परेशान हाल थे, वो खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि लोगों की बारिश की वजह से लोग बड़े परेशान हाल हैं। तो अल्लाह ताला को दिया है तो यानी तो आप अपने दोस्त अहबाब को
जो लोगों के घर टूट चुके हैं, परेशान हाल हो चुके हैं, घरों में पानी घुस चुका था, उनका कारोबार खराब हो चुका था, उनकी मदद करें। जहाँ पर हम जैसे कर रहे हैं तो इस जलसों के जीवन में आप काम करें कि अपने जो भाई कमजोर हो चुके हैं उनके पास जाएं, उनकी मदद करें। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मौलाना मोहम्मद आदिल साहब सिद्दीकी इमाम वक़्ती मस्जिद आज़ा अल्लाह ताला की खिदमत को कबूल फरमाए और इनके साथ जो लोग भी काम में जिस अदालत में शामिल हाल हो रहे हैं अल्लाह की खिदमत को कबूल फरमाए और इनके जज्बे में और अल्लाह ताला इजाफा फरमाए और बेहद प्यारे से मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप इस ईमान को कबूल फरमाए और इसकी खिदमत के लिए अल्लाह ताला आपको जन्नत आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करिएगा जो कुछ कहा गया हमारा प्यारे नबी की अज़मत बयान की गई है, प्यारे नबी की बचपन के वाक़या बयान किए गए, जो इसके अंदर कोताहियां हुई है और उसको कोताहियों को दूर करना, जो लतीफ़ों की और उस लतीफ़ों को माफ़ करना, या रब्बल आलमीन या रहमान, जो परेशान आ रहे हैं उनकी परेशानी को दूर करना, या रब्बल आलमीन प्यारे नबी के मासूम बचपन का वाक़या होगा, या रब्बल आलमीन जो लोगों के घर टूट चुके हैं मौला, या रब्बल आलमीन की गैर से मदद करना, या रब्बल आलमीन जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानी को दूर करना, या रब्बल आलमीन जो मांग रहा है मौला तेरी राम माल में कष्ट करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन या रहमान मौला या रहमान मौला रहम फरमा मौला या रब्बल आलमीन जहां बारिश की जरूरत है मौला वहां पर बारिश कबूल फरमा मौला, नफा बख्श बारिश करा मौला या रब्बल आलमीन जहां बारिश की जरूरत है मौला वहां बारिश कबूल फरमा मौला या रब्बल आलमीन या रहमान हम पर नजर करम फरमा मौला या रब्बल आलमीन या रहमान गुनाहगार से आपका बरकरार मौला मौला हमारे गुनाहों को मत देख मौला तेरे प्यारे नबी की उम्मत है मौला इसी बात के वसीले से हमारे गुनाहों को माफ